नमस्कार, ये सेम इन्फो क्लब में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में खास बात करेंगे कि आर्म फोर्सेस का जो डिपेंडेंट्स है उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जो काम कर रहा था, ऐसे कोई सोल्जर जिनका डेथ हो जाता है या फिर मेडिकल बोर्डेड आउट हो जाता है, ऐसे मेडिकल बोर्डेड आउट हो जाता है कि जैसे कि वो फुल्ली अनफिट फॉर सिविल सर्विस, तो इस केस में उनका डिपेंडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहा जाता है। वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, कहाँ पे अप्लाई करना है और कौन सा जॉब मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं कि इसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, डीओपीटी का जो गाइडलाइंस है, जो सर्कुलर है, उसमें क्या कुछ है एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि डीओपीटी का जो लेटर है, ठीक है, मस्टर सर्कुलर ऑन स्कीम ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग, तो ये डीओपीटी का गाइडलाइंस है जो कि 2 अगस्त 2022 का था। और ये सभी लेटर्स आपके पास होंगे नहीं, इसलिए इसका जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए, हम कोई नहीं बता सकते हैं कल क्या होगा। मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, आपका किसी दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप उनको कम से कम गाइड तो कर सकते हैं। हमारे पास जानकारी नहीं रहता है, जिस वजह से हम अपने राइट्स को नहीं ले पाते हैं। जानकारी रहना कोई बुरी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का बात यहाँ किया जा रहा है, तो वो स्कीम है क्या। देखिए, एक ये जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो डाई इन हार्नेस, यानी कि जब जॉब कर रहा था, जो सर्विस में था, सर्विस में रहते हुए बहुत लोग का बलिदान हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। तो शहीद का जो परिवार है, शहीद का परिवार, जो फैमिली, बच्चे होते हैं, तो अगर कोई 18 ईयर्स का अभाव है तो उनको जॉब मिल सकता है। फैमिली है, कम से कम मैट्रिकुलेट पास हो तो उनको जॉब मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोई मेडिकल ग्राउंड्स में जैसे 100% डिसेबल होकर के आउट हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में वो जो है सिविल जॉब के लिए अनफिट हो जाता है, तो उनका डिपेंडेंट को जॉब मिल पाता है। इस चीज़ को आपको सही ही पता होगा। आपको पता होगा कि डेथ हो जाने पर उनका फैमिली को मिलता है जॉब और डिपेंडेंट को जॉब मिलता है, पर मेडिकल बोर्डेड आउट होने पर भी डिपेंडेंट्स को जॉब मिल सकता है। इसका प्रोविज़न है, डीओपीटी का ये लेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पूरा अगर जानेंगे तो गाइड कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें वेरी क्लियरली पैरा 2B में दिया हुआ है। ये पैरा 2A में है सिविलियंस के लिए, B में है आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑफ ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस और किल्ड इन एक्शन और मेडिकली बोर्डेड आउट एंड इज़ अनफिट फॉर सिविल एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों कैटेगरी जो लोग हैं, या तो फौज में सर्विस करते करते शहीद हो गए होंगे, या फिर एक्शन में किल्ड हो गया, ठीक है, जैसे बॉर्डर में किसी का डेथ हो गया, या दुश्मन का गोली लग के, और मेडिकली बोर्डेड आउट होके अनफिट होकर के, सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट होकर के बाहर भेजना पड़ा, रिलीज़ करना पड़ा। तो ये तीनों ही केसेस में क्या होगा, इनका डिपेंडेंट्स, अब कौन कौन सा डिपेंडेंट को जॉब मिल सकता है। देखिए, डिपेंडेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे क्लियरली बताया गया। स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, अभी जैसे जो है गर्ल्स भी फौज में आ रहे हैं, तो फीमेल का जो हस्बैंड है उसे स्पाउस कहा जाता है। अगर मेल है तो उसका वाइफ को स्पाउस कहा जाएगा, या जो सर्विस कर रहे हैं उनका वाइफ या हस्बैंड जो भी है डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, सन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, अगर सन है, ठीक है, डिपेंडेंट सन है, एज 18 साल हो गया तो वो एप्लीकेबल है। डॉटर अगर है, इसमें प्रायोरिटी है, सबसे पहला प्रायोरिटी स्पाउस का है, सेकंड प्रायोरिटी सन का, थर्ड प्रायोरिटी डॉटर का है, ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, ब्रदर और सिस्टर अगर है, कोई अनमैरिड है तो उनका वाइफ होंगे नहीं, हस्बैंड नहीं होंगे, तो कोई ब्रदर अगर सिस्टर है तो उनको भी मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये सभी जो केसेस है, ये सभी केसेस में आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, फिफ्थ में भी है, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस रेफर्ड टू इन ए और बी ऑफ दिस पैरा
जैसे बी में लिखा हुआ है आर्म फोर्सेस का, ठीक है, आपका जो डिपेंडेंट है। अच्छा, अब देखिए इसमें अथॉरिटी कंपिटेंट टू मेक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि कौन आपको जॉब देगा, जॉब कौन दे सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट। तो देखिए ये जो सेक्रेटरी इंचार्ज या मिनिस्ट्री का जो इंचार्ज होता है उनके पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है, पर एप्लीकेशन जाएगा एक चैनल का थ्रू। जैसे फौजी जो चैनल है वो क्या, स्टेशन हेडक्वार्टर, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो उसका फैमिली यूनिट में तो नहीं आ सकता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्टेशन हेडक्वार्टर में जाके कंटैक्ट करना पड़ेगा। स्टेशन हेडक्वार्टर से फॉर्म मिल जाएगा, फिर वो फॉर्म सबमिट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जिला सैनिक बोर्ड से ऑथेंटिकेट करा करके फिर सबमिट करना है स्टेशन हेडक्वार्टर में कंसर्न। वहाँ से फिर आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा, आर्मी का है तो एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर में जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ जाके जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे वो एक क्यू में लग जाएगा, यानी कि नंबर लग जाएगा वहाँ पे। फिर आपका जब नंबर आएगा, जब वैकेंसी होगा तो आपको ये जॉब दिया जाएगा, और ये जॉब होगा ये ग्रुप सी पोस्ट में होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता है ग्रुप सी में, इसी में होगा। नॉर्मली 5% जो वैकेंसीज़ है जो इस पर्पज़ के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्व रहता है, उसी कोटा में मिलेगा। उसी कोटा में जितना वैकेंसी होगा उतने में जितना लोग नंबर लगा हुआ है जिनका सीनियरिटी से उनको जॉब दिया जाता है। ये सिंपल सी है। अब देखिए एलिजिबिलिटी में फिर यहाँ पे बताया गया कि द फैमिली इज़ इंडिजेंट एंड डिजर्व इमीडिएट असिस्टेंस और रिलीफ फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्टिट्यूशन। तो फैमिली जिनका डेथ हो गया या फिर मेडिकली बोडेड हो गया, आउट हो गया, उनका फैमिली को अगर तुरंत एक जॉब का ज़रूरत है, ठीक है, और जॉब का बिना उनका चलेगा नहीं, ठीक है। जो पेंशन मिल रहा है या फिर जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस केस में उनको एक जॉब दिया जाता है। एप्लीकेंट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट शुड बी एलिजिबल एंड सुइटेबल फॉर द पोस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल। जो एप्लीकेंट है, जो डिपेंडेंट है, वो उस पोस्ट के लिए सुइटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी है, अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है, पर जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स होना चाहिए। 18 ईयर्स का कम होगा तो नहीं मिलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया गया, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको पता लगेगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए 5% का वैकेंसीज जो है रिजर्व रहता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है कि कब आपको अप्लाई करना है, टाइम लिमिट क्या है, देखिए इसमें 2012 का एक इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से 1 साल का अंदर अंदर ही अप्लाई करना होता है, पर 5 साल भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल हो गया तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये जो कंसोलिडेटेड सर्कुलर है इसमें तो ये भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ए वैकेंसी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट इशूड बाय दिस डिपार्टमेंट एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एनी एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज टू बी कंसिडर्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट एंड डिसीजन टेकन ऑन मेरिट इन ईच केस, ठीक है। केस का मेरिट को देखते हुए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर मान लीजिए 10 साल 20 साल पहले भी रिटायर हुए और अभी जो बच्चे जो है एलिजिबल हुआ है, या फैमिली फिर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा करके फिर अभी अप्लाई करने जा रहे हैं, 5 साल हो गया 10 साल हो गया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टाइम बार नहीं है, ओके। अब आते हैं कि बिलेटेड रिक्वेस्ट वही है कि अगर काफ़ी लेट हो गया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बिलेटेड एक सैंक्शन लेना पड़ता है, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, ये आपका कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसे विडो अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स गेटिंग रीमैरिड, अगर मान लीजिए कि विडो जो है उनका मैरिज हो गया, तब भी दोबारा शादी हो गया, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, तब भी उनको जॉब मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, मान लीजिए कोई बंदा फौज में या सिविल में कहीं पे भी जॉब कर रहा था और जॉब करते करते मिसिंग हो गया, तो मिसिंग हो जाने पर उनका जो कार्रवाई है, जैसे कि FIR करना है पुलिस के पास, ठीक है, मिसिंग पर्सन इज़ नॉट ट्रेसेबल, ऐसे एक सर्टिफिकेट आपका जो लोकल अथॉरिटी दे देंगे, और कंपेटेंट अथॉरिटी फील्स दैट द केस इज़ जेन्युइन। ये अगर ऐसे केस है तो इस केस में 2 साल बाद, जैसे मिसिंग हुआ उसका 2 साल बाद, ठीक है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए जो मिसिंग पर्सन है उनका डिपेंडेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है,
ठीक है, उनको कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जॉब मिल जाएगा। और ये जो जॉब है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। कंपैशनेट ग्राउंड में जो जॉब का मेन बात है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, दिस बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द केसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये जो मिसिंग केस में किसके पर, किन किन लोगों के पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक लिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मैंने वही बता दिया कि द वेलफेयर ऑफिसर इन ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस और ए सीनियर ऑफिसर में बी डिप्यूटेड। ये डिपार्टमेंटल जो प्रोसीजर है जो कि आपका इस चीज़ का देख रेख करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली क्या वो विदिन 30 डेज ऑफ डेथ इस एक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स के लिए, जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। पर ऐसे इतना जल्दी तो होता नहीं, लेट भी हो गया तब भी कोई बात नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। तो ये आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्लॉजेस है और हर क्लॉज को एक वीडियो में पढ़ के एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इस जो लेटर है इसका डायरेक्ट आप DSW का वेबसाइट में जाइए और सर्कुलर में जाइए, फिर अदर मिनिस्ट्रीज़ में जाइए, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये DSW का वेबसाइट है, यहाँ पे जाके OMM सर्कुलर में जाना, फिर अदर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट में जाना। वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको क्लिक करके अदर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट सर्कुलर, ठीक है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो देखिए एक सर्विसमैन अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सन, सॉरी, एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट अमेंडमेंट रूल मास्टर सर्कुलर ऑन स्कीम ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट वाला जो है 2 अगस्त 2022 का है। ये फर्स्ट वाला जो सर्कुलर है यही है, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, पर ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, नहीं अगर पड़े तो वही अच्छा है। और आपका आसपास में बहुत लोगों का ऐसी ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आता है इस तरह का, तो मैं उस समय उनको इसी तरह से गाइड कर देता हूँ। ये जो सर्कुलर है ये प्रोवाइड करता हूँ, इसमें फॉर्म भी है, कौन कौन सा फॉर्म है। तो देखिए जानकारी रहना अच्छी बात है, इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जानकार बन के रहिए। हमारी जो वेबसाइट है, वीडियोज़ है, ये टाइम टू टाइम देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना नॉलेज तो कम से कम अपडेट करते ही रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।